ये पार्ट 2 हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर बनाया गया है, और अगर आप भी अपनी हॉरर स्टोरी या नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट जरूर। सुंदरपुर गांव में पूस की काली अमावस की रात फिर से लौट आई है। घना कोहरा और कुत्तों के रोने की आवाजें गांव वालों के दिल में दहशत भर रही हैं। आदित्य अपने घर के एक कोने में बैठा है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। वह लगातार एक ही काम कर रहा है, अपने नाखूनों से फर्श पर वही अधूरी धुन की लय कुरेद रहा है। गांव वाले जानते हैं कि सिंघा हवेली से लौटने के बाद समय उसके लिए रुक गया है। राघव अपने भाई की यह हालत देख नहीं पाता। उसे पता चलता है कि आदित्य हवेली से कुछ लेकर आया था। उसे आदित्य के तकिए के नीचे एक पुराना पीला DDDH चुका कागज मिलता है, जिस पर चंद्रमुखी के संगीत की अधूरी पंक्तियां लिखी हैं। राघव समझ जाता है कि जब तक यह धुन पूरी नहीं होगी, आदित्य इस मानसिक कैद से आजाद नहीं होगा। वह गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज कर रात के सन्नाटे में सिंघा हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही राघव को वही धुन सुनाई देती है जो आदित्य गुनगुनाता था। कोहरे के बीच उसे चंद्रमुखी की परछाई दिखाई देती है। हवेली के अंदर का वातावरण ऐसा है जैसे वहां समय वाकई ठहर गया हो। दीवारों पर लगी घड़ियां रुकी हुई हैं और हवा में सूखे पत्तों की गंध है। चंद्रमुखी प्रकट होती है। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द और गुस्सा है। वह राघव से कहती है, जो मेरा संगीत चुराने आए थे वो अपनी आवाज यहीं छोड़ गए। क्या तुम भी अपनी आवाज देने आए हो? राघव को हवेली के एक पुराने कमरे में चंद्रमुखी की एक फटी हुई तस्वीर मिलती है। उसे पता चलता है कि चंद्रमुखी कोई साधारण गायिका नहीं थी, बल्कि उसे उसी हवेली में धोखे से मारा गया था ताकि उसकी आवाज को काला जादू के जरिए हमेशा के लिए कैद किया जा सके। उसकी मौत के साथ ही वह संगीत राघव उस अधूरी धुन की आखिरी पंक्ति को गाने की कोशिश करता है ताकि रूह को शांति मिले। लेकिन जैसे ही वह आखिरी शब्द बोलता है, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगली सुबह आदित्य अचानक ठीक हो जाता है और बात करने लगता है। लेकिन जब गांव वाले राघव के बारे में पूछते हैं तो आदित्य सिर्फ इतना कहता है, वह अब हवेली का नया सुर बन चुका है। आदित्य अब ठीक तो हो गया था, लेकिन वह पूरी तरह सामान्य नहीं था। वह अक्सर रात को सुंदरपुर गांव की उस सिंघा हवेली की ओर देखता रहता था जहां राघव गायब हुआ था। एक रात उसके घर के दरवाजे पर वही पुरानी दस्तक होती है जैसी शिवम के साथ हुई थी। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने वही बुजुर्ग रखवाला खड्ढा था जिसे गांव वाले हवेली का पहरेदार कहते थे। रखवाला धीमी और भारी आवाज में कहता है, संगीत अब हवेली की दीवारों से बाहर निकल रहा है आदित्य। अगर इसे आज नहीं रोका गया तो सुंदरपुर का कोई भी घर चिराग जलाने लायक नहीं बचेगा। चंद्रमुखी की धुन तब तक अधूरी रहेगी जब तक उसे वह कंठ नहीं मिल जाता जो उसकी आखिरी कद्दी गा सके। राघव अब उसका नया कंठ बन चुका है, लेकिन उसे आजाद करने का एक ही रास्ता है, उस धुन के असली अंत को नष्ट करना। रखवाला आदित्य को हवेली के उस गुप्त तहखाने में ले जाता है जहां काला जादू किया गया था। वह बताता है कि वह केवल हवेली की सफाई नहीं करता था, बल्कि वह उस अधूरी धुन को दुनिया से छिपाने वाला पहरेदार था। तहखाने के अंदर आदित्य को राघव दिखाई देता है, जो एक पारदर्शी साये की तरह ग्रामोफोन के पास खड़ा है। चंद्रमुखी की आत्मा प्रकट होती है और हवेली का तापमान अचानक गिर जाता है। राघव की आवाज में वही अधूरी धुन गूंज रही है, लेकिन उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। रखवाला आदित्य को एक पुरानी हस्तलिपि देता है और कहता है कि इसे जलाना ही एकमात्र उपाय है। जैसे ही आदित्य कागज जलाता है, चंद्रमुखी की चीख पूरी हवेली में गूंज उठती है। काला जादू टूटने लगता है, लेकिन हवेली की छत गिरने लगती है। राघव की रूह तो आजाद हो जाती है और धुएं में बदल जाती है, लेकिन वह बुजुर्ग रखवाला हवेली से बाहर नहीं निकलता। वह मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा काम पूरा हुआ, अब इस संगीत को खामोश करने की बारी तुम्हारी है। हवेली पूरी तरह जमींदोज हो जाती है। आदित्य मलबे से बाहर आता है, लेकिन उसके हाथ में अब वही पुरानी पीतल की चाबियों का गुच्छा है जो उस बूढ़े रखवाले के पास था। अगली सुबह सुंदरपुर गांव में सन्नाटा है। आदित्य अब गांव की सरहद पर बनी उसी झोपड़ी में बैठा है जहां वो बुजुर्ग रखवाला रहता था। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं और वो वही अधूरी धुन गुनगुना रहा है। चंद्रमुखी जा चुकी थी, लेकिन अभिशाप ने अब आदित्य को अपना नया रखवाला बना लिया था। कुछ संगीत कभी खत्म नहीं होते, वे बस अपना गायक बदल लेते हैं। लालच और जिज्ञासा अंततः इंसान को उसी का हिस्सा बना देती है
जिससे वो डरता है। मैं बस तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, घबराओ मत। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल पर विजिट कर लेना।